2024 में होने वाली पीएसएल में जो दो बड़े नाम हैं, वो सिर्फ उस्तादी और शागिर्दी के चक्कर में बाहर हुए, क्योंकि उसने अपने उस्ताद की कदर नहीं की थी। क्योंकि क्रिकेट में अक्सर ये हमें सुनने को मिलता है कि कोच से हमें ये सीखने को मिला, और कोचों को रखते ही इसलिए है क्योंकि वो क्रिकेट सिखाते हैं। तो दो बड़े नाम जो है, जिनमें से अहमद शहजाद और नाम लूंगा मैं उमर अकमल का, 2011 के पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में वो आखिरी उम्मीद जो मिसबाह हक से पहले हमें लग रहा था कि शायद ये वर्ल्ड कप पाकिस्तान का है, शायद इंडिया को ये जिस तरह मार रहा है इसका फ्यूचर ब्राइट है और इसने पाकिस्तान को जिता देना है, और फाइनल में पाकिस्तान आराम सुकून से श्रीलंका से जीत भी सकता था। उसका नाम उमर अकमल है, और उमर अकमल साहब जो है उसको पीएसएल 9 में नहीं लिया गया, और ना ही अहमद शहजाद को लिया गया है। अहमद शहजाद पे तो इस तरह सवाल नहीं बनता, क्योंकि अहमद शहजाद ने बहुत ज्यादा अपनी फिटनेस पर काम किया और अपनी परफॉर्मेंस भी अच्छी की है, तो अहमद शहजाद को लेना चाहिए था। और दूसरे नंबर पर उमर अकमल की तो फिटनेस भी नहीं है, लेकिन उनको इस वजह से नहीं लिया गया। मेरा जो ख्याल है ना, बात नीयत की सही होती है, क्योंकि बड़े बड़े खिलाड़ियों को आपने ये कहते सुना होगा कि जिसकी नीयत अच्छी होगी वही कामयाब होगा, और उन्होंने जो अपने बॉसेस के साथ, अपने कोचेस के साथ जो किया था, मेरा नहीं ख्याल कि उनकी अब जगह बनेगी टीम में, और उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। स्ट्रगल कर रहे हैं अहमद शहजाद, लेकिन उनको जो पिछले गुनाहों की सजा मिल रही है, और मिलनी भी चाहिए, सच्ची बात है, इसी वजह से उनके साथ ऐसा हुआ है। और दूसरा नाम है शर्जील खान का। शर्जील खान तो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, मेरे भी ख्याल है कि यार उनको फिटनेस की वजह से सजा मिल रही है, कि उनकी जगह तो उनका कोई गुनाह नहीं है, लेकिन शर्जील खान बाहर हो गए, उमर अकमल बाहर हो गए, अहमद शहजाद बाहर हो गए, और उसके बाद हुसैन तलत बाहर हो गए, हैदर अली साहब बाहर हो गए, और जो अगली पीएसएल में नाम होगा ना बाहर होने वाले का, वो मैं आपको बताने वाला हूं, वो है हसन अली का। क्यों? क्योंकि उसके बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं है। मैंने पहले कहा था 2021 का जब वर्ल्ड कप था, उसने कैच भी छोड़ा था, उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं थी, तो मैंने कहा था 2022 का वर्ल्ड कप ये नहीं खेलेगा, और वो नहीं खेला था। लेकिन उसकी दोस्ती की वजह से बाबर आजम के साथ उसकी जो बॉब्जी और बॉबी किंग की जो बातें हैं ना, वो उसको ले आई थी 2023 के वर्ल्ड कप में, वरना मोहम्मद आमिर या इसकी जगह पर कोई और भी आ सकता था। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि पिछले साल हैदर अली जो है वो सबसे महंगी कैटेगरी में था कराची किंग्स के पास। इस दफा हैदर अली को किसी ने लिया तक नहीं, क्योंकि उसने मेहनत ही छोड़ दी है। अब आपको याद होगा कि जब हैदर अली ने डेब्यू किया था, तो हैदर अली ने वो आके तबाही फेरी थी, वो तबाही मचाई थी कि हर बंदा कह रहा था कि शायद पाकिस्तान का शायद नेक्स्ट आने वाला विराट कोहली भी बन सकता है, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा हिटिंग की क्लास थी। लेकिन पता नहीं उसके साथ क्या हुआ है, उसने क्या किया है। हाँ, उसने वो वीगो डाला ले लिया था, उसके बाद जो है उसने शायद हैवी बाइक ले ली थी, और इसके अलावा उसके बहुत सारी चीजें ली थी, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में उसकी परफॉर्मेंस पर बहुत असर पड़ा था। उसने शायद प्रैक्टिस छोड़ दी होगी, और ऐसा ही होता है पाकिस्तान में, अक्सर ऐसा होता है कि जो बंदा टीम में आ जाते हैं वो ऐसे समझ लेते हैं कि जब मेरी सरकारी नौकरी लग गई है, अब मुझे निकालने वाला कोई नहीं, अपनी जो मैं मर्जी करूं वो कर सकता हूँ। तो उसके बाद बहुत सारे खिलाड़ी और भी है, हुसैन तलत भी है, जफर गोहर भी है, छोटे छोटे नाम और भी है। लेकिन यार बात अक्सर वजह जो मेन है ना मेरे ख्याल में, वो ये है कि ये जो जितने भी खिलाड़ी हैं इस वजह से बाहर है क्योंकि हमारी टीम अच्छी है। ऑस्ट्रेलिया की 2.5 करोड़ की आबादी है, 2.5 करोड़ तकरीबन, और उसके अलावा 14 लाख बंदे जो है वो क्रिकेट को फॉलो करते हैं, और उनकी 10 टीमें हैं। पीएसएल में जो टोटल 6 टीमें हैं, तो उनकी भी हक बनता है कि पीएसएल में जो 2 टीमें हैं वो और आ जाती, तो शायद पीएसएल अच्छी हो सकती थी। और ये लोग बाहर हुए हैं, जितने खिलाड़ी बाहर हुए हैं, और बहुत सारे खिलाड़ी इसके अलावा भी हैं, सैयद जीशान जमीर है यार, इसके अलावा और भी है, तो वो नाम भी उसमें आ सकते थे। तो पीएसएल की टीमें बढ़ानी चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है कि कौन कौन सा खिलाड़ी जो है वो इस पीएसएल में होना चाहिए? तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।